नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, व्याकरण के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें से दो विषय हम पूरे कर चुके हैं। एक आपका संज्ञा प्रकरण है और एक आपका समास प्रकरण। आज हम एक विशेष पार्ट आपका व्याकरण का, महाभाष्य का, उसको हम पूरा करेंगे। तो महाभाष्य के पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनका हम अवलोकन करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि किस स्तर के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किन प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे महाभाष्य जैसा जो दुरूह विषय है आपका, जो कठिनता से जानने योग्य है, उसका हम सरलता से अध्ययन कर पाएंगे। तो आप पूरा अच्छे से देखिएगा इसको, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो प्रारंभ करते हैं। आपका जून 2011 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न है आपका ऊह खल्वपि इति प्रयोजनमस्ति। आप देखेंगे व्याकरण के प्रारंभ में प्रयोजन बताए गए हैं। 5 आपके मुख्य प्रयोजन बताए हैं और 13 आपके गौण प्रयोजन बताए हैं। उन 5 प्रयोजनों में से ही, जैसे रक्षा है, ऊहा है, ऊह, रक्षा ऊह आदि, आगम हो गया आपका, फिर आपका लघु हो गया और असंदेह हो गया। तो ये 5 प्रयोजन है मुख्य रूप से जो व्याकरण के बताए गए हैं कि व्याकरण का जो प्रणयन किया गया है आपका, वो इसलिए किया गया है। तो ये सामान्य प्रश्न पूछा था कि ऊह खल्वपीति प्रयोजनमस्ति, कि ऊहा करना ये प्रयोजन किसका है आपका? ये व्याकरण रूपी वेदांग का है। बाकी इनका अर्थ क्या है, रक्षा का, ऊह का, आगम का, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वहां पर मैं इनका विस्तार से अर्थ बताता रहूंगा आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम इति कथनमस्ति, कि वेदों का रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, ये कथन किसका है? हमें पता है कि महाभाष्य के रचयिता आपके महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि का ये कथन है आपका कि वेदों की रक्षा करने के लिए ही व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। रक्षा के भी कैसे कैसे पार्ट है, वो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे हम आपको समाहित करते रहेंगे उस चीजों को। अगला है आपका मांगलिक आचार्यो महतो शास्त्रौघस्य मंगलार्थम आदितः किम प्रयुक्ते, कि मंगलार्थम, मंगल के लिए प्रारंभ में, आदि में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सिद्ध शब्दम। वहां पे प्रकरण चलता है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे का, कि शब्द, अर्थ और संबंध ये आपके क्या है? सिद्ध है। ठीक है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्दे, अर्थे और संबंधे। फिर वहां पे चर्चा चलती है कि सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है, तो वहां पे स्थापित किया कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य। तो कह रहे हैं कि नित्य ही जब अर्थ है तो नित्य ही शब्द का ग्रहण क्यों नहीं कर देते, सिद्ध शब्द का ग्रहण क्यों किया? तो वहां पे वार्तिककार कहते मंगलार्थम, कि हम चाहते हैं कि नित्य अर्थ का ग्रहण तो हो ही हो, लेकिन सिद्ध शब्द का एक प्रयोजन और पूरा हो जाए, कि वो है मंगलार्थ, कि मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। ऐसा वाक्य आता है महाभाष्य का आपका, कि जिन शास्त्रों के आदि में मंगल किया जाता है, ऐसे शास्त्र विस्तार को प्राप्त होते हैं। उनके जो अध्येता होते हैं वो वीर पुरुष होते हैं, आयुष्मत पुरुष होते हैं। इसलिए शास्त्रों के आदि में मंगल की परंपरा पहले से रही है। तो उसी मंगल के लिए आदि में कात्यायन जो वार्तिककार हैं उनके द्वारा सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधी। तो कुछ मैंने आनुषंगिक जो विषय था वो भी आपके सामने बताया। अगला आपका वृत्ति समवायार्थ, अनुबंध करणार्थ, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च केशाम उपदेश भवति। तो वहां पर व्याकरण के अंदर महाभाष्य में पस्पशान्निक में प्रकरण चलता आपका अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेश, कि वर्णों का जो उपदेश है वो किस लिए किया गया है? तो वहां पे कहते हैं वृत्ति समवायार्थ उपदेश अनुबंध करणार्थश्च। एक तो वृत्ति समवायार्थ दिया उपदेश, इसका अर्थ क्या? आगे जो प्रश्न आएंगे वहां पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा का अनुबंध करणार्थश्च उपदेश, और तीसरा दिया आपका इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश। तो पूरा वाक्य वहां पे है, वृत्ति समवायार्थ उपदेश, इष्ट अनुबंध करणार्थश्च इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश कृतः। वर्णों को उपदेश किया गया है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, वर्णानाम।
जून 2013 का देखिएगा, लोपागम वर्ण विकार ज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इत्यत्र लोपागमस्य उदाहरणम अस्ति, कि लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला जो पुरुष है वह सम्यक वेदान परिपालयिष्यति, अच्छे प्रकार से वेदों की परिपालना करेगा। तो यहाँ पर लोप आगम का उदाहरण क्या है वो हमें बताना है। तो उदाहरण है आपका यहाँ पर देवा अदुह्रा, स्पष्ट रूप से यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो शायद ये होना चाहिए कि उदाहरण बनेगा आपका देवा अदुह्रा। अदुह्रा होता क्या, वहां पे दुह धातु है आपकी, दुह प्रपूरणे, उससे लंग लकार में दुह धातु आई, फिर लंग लकार आया, लंग के स्थान पर आत्मपद का बहुवचन का झ आ गया, झ के स्थान पर आपका अत आदेश हो गया। ऐसे ऐसे करते हुए आपका तो सामान्य भाषा में रूप क्या बनता है, अदुहता ऐसा बनता है। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि त का जो था आपका वो आ लोप हो गया, लोपस्त आत्मने पदेशु, तो ये हुआ आपका लोप वाला पार्ट। उसके बाद में ये कोई छांदस रूप है आपका, तो बहुलम छंदसी से रुट आगम हो गया आपका, तो ये रुट आगम हो गया। तो ता का लोप और रुट आगम होके ता तो हट गया, साथ में रेफ आ गया, तो क्या रूप बन गया आपका अदुहरा। अदुहरा आपका रूप वहां पर बन जाता है। तो थोड़ा अस्पष्ट लिपि के रूप में लिखा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, लोप और आगम दोनों का ही उदाहरण आपका अदुहरा। यदि वर्ण विकार का अगर आप देखो तो ग्रह धातु से वहां पर रूप बनता आपका उद्ग्राभम निग्राभम, जैसे उद्ग्राभम लिखा है यहाँ पे, ऐसे निग्राभम रूप है, नी और उत उपसर्ग पूर्वक आपका ग्रह धातु से। होता क्या वहां पे वर्ण का विकार होता, ग्रह धातु का जो हकार है उसका हरिग्रहो भस छंदसी और फिर हस्येति वक्तव्यम, एक वार्तिक आपका, उससे हकार को भकार हो जाता है, वो भकार हो के ह को भ, तो निग्राभम और उद्ग्राभम ये दोनों रूप आपके बन जाते हैं। ये है वर्ण विकार की। अगर आगे कोई प्रश्न पूछे कि महाभाष्य में वर्ण विकार का जो उदाहरण वो क्या दिया है, तो दो उदाहरण आपके उद्ग्राभम निग्राभम लोप और आगम का है, अदुहरा। और ये जो पार्ट आपका रक्षा के प्रसंग में आता है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, अभी पढ़ा ही था हमने। तो हम वेदों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उनके अर्थ ज्ञान के माध्यम से, कि लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला व्यक्ति ही वेदों की अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकता है, ऐसा यहाँ पर भाव है। आगे है आपका कि महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्दस्य को अर्थः, महाभाष्य के अंदर प्रकरण चलता है कि व्याकरण शब्दस्य को अर्थः, कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो वहाँ पे कई पाठ चलते हैं कि व्याकरण शब्द का सूत्र अर्थ है, व्याकरण शब्द का लक्ष्य अर्थ है। तो सिद्धांततः मतलब वास्तविक रूप में व्याकरण शब्द का क्या अर्थ स्थापित किया गया है वो आपको बताना है। तो वहां पर जब चर्चा चलाते हैं महाभाष्य के अंदर कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, तो सबसे पहले सूत्र को स्वीकार करते हैं वे, कि सूत्र है व्याकरण शब्द का अर्थ, मतलब लक्षण, सूत्र को आप कह सकते हैं लक्षण। उस प्रसंग में उन्होंने दो दोष उपस्थापित किए वहां पर, एक सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः, पूरा तो नहीं लिख रहा हूं, हल्का संकेत, सूत्रे व्याकरणे, कि व्याकरण का अर्थ या व्याकरण शब्द का अर्थ यदि सूत्र है तो षष्ठ्यर्थ जो है वो उपपन्न नहीं हो पाएगा, कि व्याकरणस्य सूत्रम। दूसरा दोष वहां पे स्थापित किया आपका कि शब्द अप्रतिपत्ति ही, शब्द प्रतिपत्ति ही। इनका अर्थ जैसे जैसे होगा अगर कोई प्रसंग तो मैं आपको सामने रख दूंगा इसका, कि जो शब्द की है वो प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी, कि व्याकरणों से शब्द का ज्ञान आपका नहीं होता, नहीं सूत्रत एव शब्दान प्रतिपद्यन्ते, इत्यादि दो दोष दिखाए आपके। तो पूछ सकते हैं आपके कि लक्षण को उसका व्याकरण शब्द का लक्षण अर्थ स्वीकार करने पर कितने दोष या क्या क्या दोष उपस्थापित किए गए हैं। पहला दोष है सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः, और दूसरा दोष आपका शब्दा प्रतिपत्ति ही। उसके बाद उन्होंने उस पार्ट को छोड़ दिया, फिर कहा कि चलो सूत्र शब्द, इसका व्याकरण शब्द का अर्थ है शब्द, शब्द मतलब लक्ष्य, कि सूत्रों के द्वारा जिस शब्द का आपका प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का सिद्धि की जाती है, वो लक्ष्य आपका व्याकरण शब्द का अर्थ है। उस प्रसंग में तीन आपके वो आक्षेप उपस्थापित किए गए वहां पे। एक शब्दे लुड़र्थ, अर्थ नहीं रख रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ, अर्थ आगे आएगा तो, कि शब्द में जो ल्युट प्रत्यय किया जाता है, व्याक्रियन्ते शब्दानि इति व्याकरणम,
तो वो नहीं बन पाएगा अगर शब्द आप स्वीकार करते हो। दूसरा है भवे च तद्धितः, भवे च तद्धितः ये नहीं है आपका। और प्रोक्तादयश्च तद्धिताः, तीसरा आपका प्रोक्तादयश्च तद्धिताः। ये तीन दोष हैं आपके जो कि स्थापित किए गए हैं यदि व्याकरण शब्द का अर्थ हम लक्ष्य या शब्द स्वीकार करते हैं। इन दोनों ही दोषों को समाहित करने के लिए वहां पे क्या स्वीकार किया, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक आपका। तो व्याकरण का दोनों ही है, समुदित अर्थ है आपका लक्ष्य और लक्षण। ये भी ध्यान रखना है, केवल लक्ष्य या केवल लक्षण नहीं। महाभाष्यकार वहां पे क्या लिखते हैं, लक्ष्यम च लक्षणम च एतत् समुदितम व्याकरणम भवति। इन दोनों को समुदित रूप से, इन दोनों का जो समुदाय है लक्ष्य और लक्षण का, वो समुदाय ही व्याकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वहां पे शब्द लक्ष्य हो जाएगा आपका और जो सूत्र है आपके वे लक्षण हो जाएंगे। लेकिन ये तो हो गया आपका आंसर कि डी ऑप्शन है। लेकिन आगे उन्होंने क्या किया, सूत्र को भी व्याकरण शब्द का अर्थ स्वीकार किया। और सूत्र के प्रसंग में जो दो दोष उपस्थापित किए गए थे, व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः शब्द अप्रतिपत्ति ही, उनके लिए उन्होंने समाधान प्रस्तुत कर दिया, व्यपदेशीवद एक भावस्मिन आदि आदि करके। लेकिन फिर भी अगर हम देखें सिद्धांततः तो मुख्य जो सिद्धांत आपका वही है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, उस दृष्टि से डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। बाकी जो पार्ट मैंने आनुषंगिक रूप से बताया आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अवश्य ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। दिसंबर 13 का है आपका स्थूला चासौ पृशति च स्थूल पृशति इति विग्रहे कीदृशी स्वर व्यवस्था प्रवर्तते। तो ये भी आपके व्याकरण के प्रयोजन के अंतर्गत ही आता है आपका। जो व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन थे, रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह, तो असंदेह वाला जो पार्ट है उसका ये आपका प्रयोजन है कि संदेह ना हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो एक वाक्य आता आपका याज्ञिक कि स्थूल प्रशतीम अग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलाभेत, कि स्थूल प्रशति जो अग्निवारुण देवता जो अनड्वाही है उसका आलाभन किया जाए। तो वहां पर स्थूल प्रशति शब्द के अंदर ये संदेह उत्पन्न होता है कि स्थूलानि प्रशंति यस्याह सा, क्या यहाँ पर बहुव्रीहि समास वाला ले अर्थ, या स्थूला चासो पृशति च, ये आपका तत्पुरुष समास वाला ले, कि दोनों ही आपके प्रसंग में स्थूल पृशति शब्द बनेगा। तो एक तो बहुव्रीहि समास की एक व्यवस्था है आपकी, दूसरी तत्पुरुष समास की है। तो कहे कि जब बहुव्रीहि समास होगा तब क्या स्वर होगा और जब तत्पुरुष समास होगा तब क्या स्वर होगा। यदि बहुव्रीहि समास होता है तो बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम, छठे अध्याय के दूसरे पाद का जो सूत्र है उससे पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। पूर्व पद मतलब स्थूल, स्थूल शब्द में जो भी स्वर प्राप्त है सूत्रों से वो स्वर आपका हो जाएगा। तो यदि तत्पुरुष समास स्वीकार करते हैं जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा गया है आपका, तो वहां पे समासस्य सूत्र आता है छठे अध्याय के पहले पाद के अंत में। तो वो क्या करता है, समासस्य जो भी समास है उसका अंत उदात्त होता है, तो आप पृशति का जो ई आपका ये उदात्त हो जाएगा। ठीक है, उदात्त मतलब चिन्ह वैसे लगा दिया मैंने, मैं संकेत के लिए प्लस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा था कि स्थूला चासौ पृशति च, ये है कर्मधारय तत्पुरुष, इस प्रसंग में क्या स्वर व्यवस्था होगी, तो समास अंतोदात्तम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समास होने से अंतोदात्त हो जाएगा, मतलब समास का अंत उदात्त हो जाएगा, डी ऑप्शन। और मान लीजिए आगे आपसे पूछे कि बहुव्रीहि समास होने पर क्या स्वर व्यवस्था बनेगी, तो मैं आपको बता दिया पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम उसके अंतर्गत रहेगा। अगला प्रश्न है अथ गौ इत्यत्र कह शब्द, कि गौ यहाँ पर शब्द क्या है आपका। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं कि सासना लांगूल ककुद खुर विषान्यर्थ रूपम सशब्द इंगितम चेष्टितम। तो हम देखते हैं क्या क्या है। सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी इन वाला जो अर्थ रूप है, क्या वो शब्द है? नहीं, द्रव्य है वो। ठीक है, एक एक बता रहा हूं, उसको शब्द नहीं कहेंगे। महाभाष्यकार क्या कहते हैं, वो द्रव्य है। यत तरहि इंगितम चेष्टितम निमिषितम सशब्दः, कि नहीं, क्रिया नाम ही सा, वो क्रिया है आपका, उसको भी शब्द नहीं कहेंगे। फिर भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम, कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों में एक अभिन्न पदार्थ है, जो छिन्न छिन्न नश्वर पदार्थों में जो अनश्वर अछिन्न पदार्थ है, सामान्य भूत है, क्या वो शब्द है? कि नहीं, वो आकृति है, आकृतिर नाम सा। फिर क्या होगा, तो डी ऑप्शन, ये नोच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति सशब्दः। और यहाँ पर शब्द के द्वारा स्फोट शब्द को स्वीकार किया गया है। अब देखेंगे महाभाष्य के अंदर शब्द के द्वारा दो का ग्रहण किया जाता है, एक स्फोट शब्द को
एक ध्वनि शब्द को, दोनों से आपके प्रश्न आते रहते हैं। यदि स्फोट शब्द स्वीकार करते हैं तो शब्द नित्य कहलाता है आपका, जो कि वाक्य पदीम के ब्रह्मकांड में आपका दिया गया है। तो ये जो येन उच्चारितेन का पार्ट है आपका, यहाँ पे उच्चारितेन का अर्थ उच्चारण नहीं है, येन प्रकाशितेन, यहाँ पे अर्थ क्या किया गया आपका, प्रकाशितेन। तो जिसके प्रकाशित होने से, क्योंकि स्फोट बुद्धिस्त होता है, तो बुद्धिस्त जो स्फोट उसके प्रकाशित होने से जिस अर्थ का संप्रत्यय होता है तो उसको हम स्फोट या उसको शब्द कहेंगे। और ध्वनि के रूप में जब हम शब्द स्वीकार करते हैं उस समय शब्द होता है अनित्य। जैसे प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, ऐसा आएगा कोई प्रश्न तो वहां पर ध्वनि के रूप में शब्द को स्वीकार करेंगे। शब्दम करो माँ शब्दम कार्षी शब्द कार्यम मानवक इत्यादि उदाहरण वहां पे महाभाष्य में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शंस है उसमें डी आपका हो जाएगा कि गौ, यहाँ पर शब्द क्या है, ये वाला पार्ट, ये उच्चारितेन। अगला है महाभाष्य रीत्या चत्वारि शृंग इत्यत्र किम चत्वारि पदेन गृह्यते। ये जो गौण प्रयोजन आते हैं आपके 13 प्रयोजन, उसके अंतर्गत आपका आता है। तो वहां पे आता है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुवस्य त्रिदा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मृत्या आविवेश। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मंत्र मैंने उपस्थापित किया आपके सामने, इससे प्रश्न भी काफी सारे आते रहते हैं, तो मैं बता देता हूं। तो वहां पे चत्वारि श्रृंग से 4 पद जात लिए जाते हैं, पद समूह, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये आपके 4 वहां पर आते हैं। उसके बाद त्रयोस्य पादा के द्वारा 3 आपके काल लिए जाते हैं, आपके भूत, भविष्यत और वर्तमान। किसके द्वारा लिए जाते हैं आपके, त्रयोस्य पादा 3 पाद जो है आपके, वे 3 काल है, भूत, भविष्यत, वर्तमान। फिर द्वे शीर्ष, ये कहा कि 2 शीर्ष है, तो 2 शीर्ष के द्वारा शब्द के जो 2 स्वरूप है, नित्य और कार्य, दौ शब्दात्मानौ, पंक्ति क्या आती है वहां पर महाभाष्य में, दौ शब्दात्मानौ, 2 शब्द के जो स्वरूप है नित्य और कार्य, ये द्वे शीर्ष के द्वारा लिए जाते हैं, द्वे शीर्ष। उसके बाद आपका था सप्तहस्तास्वस्य, सप्तहस्त, 7 हाथों के द्वारा क्या लिया जाता है आपका, 7 विभक्तियां जो है वो आपकी ली जाती है। इस तरह से वहां पे कई चीजों की उपमा दी गई है, और आगे देखेंगे आपका प्रश्न में भी आता रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, तो जिससे आपका रिवीजन होगा। तो ये वृषभ जो होता है, तो वृषभ के साथ में उपमा दी जा रही है, वृषभो वर्षणात् इत्यादि करके और भी वाक्य आएंगे। और त्रिषु स्थानेषु बद्धा, 3 स्थानों पे वो बंधा हुआ है, तो 3 स्थानों पे वो शब्द, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, शब्द के ही तो प्रयोजन चल रहे हैं। फिर कह रहे वो शब्द 3 स्थानों पे बंधा हुआ, तो 3 स्थान भी पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, उरसी मतलब छाती में, फिर कंठ में, और शीरसी और सिर में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने फैक्ट मैंने आपको बताए आनुषंगिक, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे यथोचित प्रश्न आपके आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, काकुदम इत्यत्र काकु शब्देन किम अभिप्रेतम, कि काकुदम यहाँ पर काकु शब्द के द्वारा क्या अभिप्रेत है वो आपको बताना है। तो ये भी क्या आपका वहीं पर एक उदाहरण आता है, सुदेवो वसि वरुण यस्यते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्म्यम सुशिराम इव। ये आपका जो अंतिम प्रयोजन है व्याकरण का 13वां प्रयोजन, उसके अंतर्गत आपका काकुद शब्द आता है। तो वहां पे काकुद शब्द को वहां पर महाभाष्यकार ने मतलब व्याख्यायित किया है। तो क्या किया है, काकुहु जिह्वा, काकु कहते जिह्वा को, वो सास्मिन उद्यते इति काकुदम, तो वो जिह्वा जिसमें ऊपर उठती है या ऊपर आपकी स्पर्श करती है उसको हम कहते काकुद। तो काकुद का अभिप्राय है आपका तालु। अगर आगे कोई प्रश्न पूछे कि काकुद का क्या अर्थ है, तो तालु है, और काकु का अर्थ क्या है, वो है जिह्वा। तो इतना ही अभिप्राय यहां पर है। अब देखिए जून 2014 का प्रश्न, महाभाष्य कूप खानकवत, ये कूपर नहीं है, ये ख है आपका, कूप खानकवत इति उदाहरणम कस्मिन प्रसंगे उक्तम। तो महाभाष्य के अंत में एक प्रसंग चलता है आपका, किम पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहो स्वित प्रयोग, कि शब्द के ज्ञान में धर्म है या शब्द के प्रयोग में धर्म है, कि शब्द के जानने मात्र से धर्म हो जाएगा या शब्द का हम प्रयोग करेंगे तब धर्म होगा। तो उसी प्रसंग में कई सारे शंका समाधान करते करते फिर वहां पे बताया आपका कि शब्द के प्रयोग में धर्म होता है। और कैसा प्रयोग, तो कहा कि शास्त्र पूर्वक प्रयोग होगा तब धर्म होगा, केवल सामान्य भाषा के आधार पर ज्ञान के प्रयोग करेंगे तब नहीं।
जब आप शास्त्र के द्वारा ज्ञान करके तब उसका प्रयोग करोगे तो दोनों ही चीजों को समाहित कर लिया उन्होंने, ज्ञान को भी और प्रयोग को भी। लेकिन कैसे किया? मुख्यतया प्रयोग को रखा और ज्ञान को उसका विशेषण के रूप में प्रयोग किया कि अंततोगत्ता धर्म तो प्रयोग में ही है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? शास्त्र ज्ञान के द्वारा जाना हुआ प्रयोग हो, तब उसका आपका धर्म करेगा। लेकिन फिर बाद में कह दिया कि नहीं, ज्ञान में ही धर्म है। उस प्रसंग में ही आपका पार्ट आता है कि ज्ञान में धर्म है, तो वो एक प्रसंग कहते हैं कि अज्ञान में धर्म होगा, आदि आदि, ये पार्ट कहते हैं। तो उसमें कई समाधान देते हैं, शब्द प्रमाण का आदि दिया आपका, आदि आदि। तब अंत में देते कूप खानकवत। जैसे एक कूप का खनन करने वाला व्यक्ति होता है, तो जब कुएं का खनन करता है, भाई बात तो उन्होंने कही थी कि जब वो शब्द का ज्ञान करेगा तो अपशब्द का भी ज्ञान होगा, अपशब्द का ज्ञान होगा तो जैसे शब्द ज्ञान में धर्म है तो अपशब्द के ज्ञान में भी अधर्म होगा, तो दोनों चीज लगेंगी, उसको धर्म भी लगेगा अधर्म भी लगेगा। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, शब्द ज्ञान का जो अधर्म आप कह रहे हो कि लगेगा भी, वो कुछ देर के लिए होता है, बाद में शब्द ज्ञान का जो धर्म है उसको वो हटा देता है। उसके लिए सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ ये। तो कैसे होगा आपका? जैसे कुआं खोदने वाला जो कुआं खोदता है तो उस कुएं के खोदने में बहुत सारी मिट्टी है जो उसके कपड़ों पे लगती है, उसके शरीर पे लगती है, खोदता रहता है। उसके बाद में जब वो पानी आ जाता है कुएं के अंदर से, तो जो मिट्टी उसके शरीर पे लगी हुई थी वो सारी मिट्टी साफ हो जाती है, पहला पार्ट हो गया आपका। और साथ में और बहुत सारा जो पानी मिला उससे अपने जीवन का भी उपयोग कर सकता है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि मान लीजिए वो शब्दों को भी जान रहा है, अपशब्दों को भी जान रहा है। अपशब्दों को जान लिया फिर, लेकिन शब्द ज्ञान जो है उस अपशब्द के पार्ट को भी हटा देगा और शब्द ज्ञान के द्वारा जो अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी वो भी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो सामान्य प्रश्न पूछा था कि कूप खानकवत, ये उदाहरण किस प्रसंग में है? तो शब्दस्य ज्ञाने धर्म है, इस प्रसंग में आपका उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न आपका तुन्नवत इति किम उच्यते। तो ये भी आपका व्याकरण के जो 13 गौण प्रयोजन है उसके अंतर्गत आता है। सक्तुमिवतित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। तो ऐसा आपका ज्ञान सूक्त का मंत्र है, उसके कुछ शब्दों को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो वहाँ पे एक तो ये 2 शब्द आते हैं, सक्तु शब्द आता है आपका, और एक आपका था तितउ। तो सक्तु तो सत्तु को बोलते हैं। सक्तु की व्युत्पत्ति के लिए वहां पर 2 प्रकार दिए गए हैं। एक शच धातु से किया है आपका, शच सेचने से, तो सचतेर दुर्धावो भवति, ये भी याद रखिएगा, आगे पूछ सकते हैं। सचतेर दुर्धावो भवति। और दूसरा करते कसतेर व विपरीते विपरीतात् विकसितो भवति। कस धातु की फिर विपरीत आदम वर्ण विपर्य करके आपका सक्तु बना दिए, तो सक्तु की पार्ट है। तितउ के अंतर्गत वहां पे 3 चीजें की हैं। एक तो परिपवनम भवति, परिपवन का अर्थ होता है आपका कि जो परिशोधन करने वाली है, तो तितउ बोलते छलनी को, सत्तू छालने वाली जो छलनी होती है उसको तितउ कहा जाता है। तो परिपवनम भवति, जो परिशोधन करने वाली होती, इसी कारण से उसको छलनी कहा जाता है। दूसरा करते हैं वहां पर ततवद्वा, कि वो विस्तारित होती है, इसी कारण से उसको तितउ कहा जाता है। तो तनु विस्तारे से ये तत शब्द आपका बन जाएगा, तितउ बन जाएगा आपका। फिर थर्ड में आता तुन्नवत। तो तुन्नवत में कहते हैं कि उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इस छिद्र के कारण से भी उसको क्या कहा जाता है? तितउ कहा जाता है। तो छलनी में बहुत सारे छिद्र होते ही हैं, जिससे आपका 2 चीजों को हम अलग कर पाते हैं। जो कूड़ा वो अलग हो जाता है, जो चीज हमें प्रयोग करनी वो अलग हो जाती है। तो तुन्नवत इति किम उच्यते आपका, तो तुन्नवत कहते हैं आपके परिपवनम को। ठीक है, ये पार्ट होगा। परिपवनम मतलब वो छलनी जिसके द्वारा हम शोधन करते हैं। तो अच्छा प्रश्न था आपका, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, दिसंबर 2014 का, अथ गौ इत्यत्र कह शब्दः इत्यनेन किम प्रतिपाद्यते, कि गौ यहाँ पर शब्द क्या है, ऐसा प्रश्न पूछ के क्या प्रतिपादित किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, वहां पे शब्द के 2 स्वरूपों को स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम स्फोट को शब्द के रूप में स्वीकार किया है, उसके पश्चात अथवा करके ध्वनि को शब्द के रूप में स्वीकार किया है। यदि हम दोनों को देखते हैं और वो दोनों इसी प्रसंग में आपका अथ गौ इत्यत्र कह शब्दः, तो ध्वनि भी आपका ऑप्शन बनता है, स्फोट भी आपका बनता है। तो उस दृष्टि से तो ये प्रश्न आपका गलत होना चाहिए। लेकिन फिर भी पहला जो ऑप्शन दिया था आपका स्फोट,
और वाक्य पदीम के अंदर भी स्फोट को ही शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए आप बी ऑप्शन स्वीकार कर सकते हो। अथ गौ इत्यत्र कह शब्द इत्यनेन स्फोटम प्रतिपाद्यते, स्फोट को प्रतिपादित किया जा रहा है। बाकी है तो दोनों, वहां पर ध्वनि भी स्वीकार्य है आपका और स्फोट भी स्वीकार्य है। तो इसमें हम इतना ही करेंगे। अभी कई सारे प्रश्न हैं आपके आगे के प्रश्न पत्रों के, जिसमें कुछ कठिन भी प्रश्न हैं, वो आपको जानने चाहिए, लेकिन हम उसको अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओम शम।